चलिए आइए, हो गया ना। आइए बाबा, चलिए चलिए बैठिए, आगे बैठिए। आ जाइए है ना। आइए आइए, चलिए। जय शिवदेव जी, जय शिवदेव जी। आइए आइए, चलो बैठे जाओ। भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित वंचित शोषित जागरण जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, आज मैं जानबूझकर के पहले आया। मैं आपके बीच में 12:30 बजे ही पहुंच चुका था, कुछ सीखने के लिए और कुछ बताने के लिए। भाषण तो आप नरम गरम खूब सुन रहे हैं कि नहीं? हमारी बात कितने लोगों को सुनाई दे रही, जरा हाथ उठाइए। सुनाई दे रही है ना? अब देखिए, हम भाषण नहीं देते, हम सवाल करते हैं। आज़ादी के 76 साल हो गए, अभी देश की हालत, अगर देश के किसी कोने में जाके पूछिए, चाहे आप बंगाल खड़ा होइए, चाहे कश्मीर खड़ा होइए, चाहे दिल्ली जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, पंजाब जाइए, तो लोग यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में है। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कौन कहता है? जो आप में अशिक्षा पैदा करता है। सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस अगर पूरे देश में कहीं पैदा होते हैं तो वो बिहार में पैदा होते हैं। ये भी इतिहास है, इसको कोई नहीं जिक्र करता है। लेकिन हम आए हैं भाई, देखो, हम तो कानून के चक्कर में हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, हमारे तमाम महापुरुष, और देश से अंग्रेजों को भगाने में राष्ट्रवीर, चाहे जवाहिर रजवार जी हों, चाहे राष्ट्रवीर एतवा रजवार हों, चाहे कारू रजवार हों, लेकिन देश के इतिहासकारों ने इनका इतिहास नहीं लिखा। हम जानने की कोशिश नहीं किए। हम तो शिक्षा के सवाल पे, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये बात हमारे नेता 76 साल से बोल रहे हैं। हम एक कानून चाहते हैं,
शिक्षा के सवाल पे हम एक कानून चाहते हैं, वो आप चाहोगे तो बन जाएगा। आप चाहोगे तो कानून बन जाएगा जो आपके लिए कानून है। इस देश में, हम इस प्रदेश की बात करें, हम बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक कानून चाहते हैं कि जिस माँ बाप का बेटा और बेटी स्कूल पढ़ने न जाए, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का कानून बना दिया जाए। बोलो कितने लोग सहमत हो इस कानून से? और धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, कानून बनाने के लिए पावर आपको दिया है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी आपको पावर दिल्ली की पार्लियामेंट में दे के निकले, बाहर खड़े थे, गेट पे मिल गए आचार्य कृपलानी जी। आचार्य कृपलानी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी से पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, आज मैं वो अधिकार अपने समाज को दे के आ रहा हूं जिस दिन अपने इस समाज, हमारा समाज अपने अधिकार का उपयोग कर लेगा, उस दिन अपने बेटा बेटी के लिए सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और देश का शासक बन बैठेगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आचार्य कृपलानी जी के सामने कही। और आचार्य कृपलानी ने जी क्या कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, तूने तो पावर दिया है, मैं मानता हूं पावर तूने दिलाया, लेकिन मेरे लोगों के पास पैसा है, मेरे लोग मजबूत हैं, इस पावर को हमारे लोग खरीद करके तेरे लोगों को सत्ता में नहीं जाने देंगे। जिनके लिए तुम कानून की बात करते हो, वो अपने बेटा बेटी की सुध भूल जाएगा, हमारे लालच में पड़ जाएगा। ये आचार्य कृपलानी जी ने कहा। आज यही दुर्गति का कारण है। आज आपका बेटा बेटी अगर हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, एलएलबी, एलएलएम कर ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका बेटा रोजगार और नौकरी की तरफ छटपटाने लगेगा और देश और प्रदेश की सरकार से सवाल करने लगेगा। इसी वजह से लोग नहीं चाहते कि आप में गरीबों में शिक्षा हो, गरीबों में शिक्षा न हो, इसके लिए लोग काम करते हैं। बात तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन मैं तो यूपी का हूं, हमको यहां चुनाव नहीं लड़ना है, हम यहां एमएलए एमपी बनने नहीं आए, हम आपके बिहार में मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, लेकिन एक बात जरूर करने आया हूं, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद। अब आप कहोगे हम गुलाम कैसे हैं? लंबे समय तक कांग्रेस ने गुलाम बना के रखा। एक नारा दिया, ऐ देश के गरीबों, आओ हमारे साथ, राजनीति की खेती होगी, जो पैदा होगा हम आधा देंगे। अब राजनीति की खेती के लिए आपने पूछा नहीं कि खेती किस बात की होगी। हमारे जो कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि चलो भाई आधा तो दे ही रहा है, तो चलो कांग्रेस के साथ। और हम लोग कांग्रेस के साथ रैली किए, वोट दिए, सरकार बनवाए। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी और गरीबी मिटाने के नाम पर हमसे वोट लिया, और गरीबी मिटाने के बाद तो छोड़ दो, गरीबों को मिटाने के लिए कानून बना दिया, गरीबी रेखा खींच दिया। ऐ देश के गरीबों, अब इस रेखा को पार मत करना। अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बनाने की बात मत करना। तुम राशन कार्ड की बात करो, तुम आवास की बात करो, तुम शौचालय की बात करो, तुम पेंशन की बात करो, तुम नाली खरंजा चक्रोट की बात करो, लेकिन तुम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा की बात मेरे सामने मत करना। एक रेखा खींच दिया। और हम लोग आज भी परेशान हैं कि राशन कार्ड नहीं बन पाता, आवास नहीं बन पा रहा है,
पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये आपके बिहार की समस्या नहीं है। मैं पंजाब में भी देखा, महाराष्ट्र में देखा, गुजरात देखा, दिल्ली देखा, झारखंड देखा, छत्तीसगढ़ देखा। हम देश के 2 दर्जन प्रदेशों में घूम करके देख रहा हूं और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई देखो, कितने लोग चाहते हो शिक्षा के सवाल पे कानून बनवाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस ने रेखा खींचा है, कुछ करना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। कुछ करना नहीं है। आप यहाँ आए हुए लोगों, आप बताओ, सबसे ज्यादा गरीब है कि अमीर है? जोर से बोलो, सबसे ज्यादा कौन है? और जोर से बोलो। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हो, कुछ लोग नहीं बोल रहे। यहाँ गरीब लोग बैठे हो कि डालमिया लोग बैठे हो? गरीब लोग। अमीर को ताकत कौन देता है? जोर से बोलो। गरीब। उस ताकत से अमीर किसको सताता है? गरीब को। तो जब लतिया रहा है तो तकलीफ काहे को हो रही है? देखो, जो पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया है, आज से एक मन बना लो, कांग्रेस पार्टी की रैली में जाना बंद कर दो। समाजवादी, ये राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी में जाना बंद कर दो रैली में। नीतीश की रैली में जाना बंद कर दो। रैली में जिस दिन जाना बंद कर दोगे, उस दिन उनकी नींद हराम हो जाएगी। उसी दिन तेरे विषय में सोचना शुरू कर देंगे। ये लालच देते हैं, एक पैकेट पूड़ी या 2 समोसा, 1 लड्डू ले जाते हैं रैली में, यही ना देते हैं। हम पूड़ी खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं। आप इसका मतलब तो नहीं समझते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत बढ़िया काम किया। जो पावर दिया, पहले राजा एक दूसरे राजा को हरा देता था या उसका मूड़ी काट लेता था, मार देता था, तब राजपाट मिलता था। लेकिन अब मूड़ी गिना के राजपाट लिया जा रहा है। सोनिया जी की रैली में कितना मूड़ी, लालू जी के रैली में कितना मूड़ी, नीतीश जी के रैली में कितना मूड़ी। अब मूड़ी गिना के राजपाट मिला था। अब हम लोग दूसरे का राजपाट दियावे में सहयोग किए, अपनी लड़ाई तो हमने लड़ा नहीं तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मैं यूपी से आया हूं। यूपी में 1000 रुपया पेंशन लागू करवा दिया ये ओम प्रकाश राजभर, 1000 महीना। अब आपके यहाँ कितना मिलता है? 400। 4 झापड़ मारो सरकार को। नहीं मारने का वो मैं नहीं कह रहा हूं। हथियार नहीं चलाना है, हथियार नहीं चलाना है। अपनी लड़ाई खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आप दूसरे की लड़ाई लड़ते हो। अब चलो यूपी में आज 90% गरीबों के आवास, शौचालय, पेंशन लागू हो गए हैं, आवास बन गए। आप बताओ, यहां भी तो सरकार है, क्यों नहीं आवास मिल रहा है गरीबों को? राशन क्यों नहीं मिल रहा? क्या कारण है? सुशासन की बात करते हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी बड़े लच्छेदार बोलते हैं, लेकिन भेंट दोनों जने से भइल। अब तो मजा आई, भेंट भइल। हम उनसे कह दिले कि देखा हम बिहार आवत है, और 10 तारीख के जहां वो बैठल है पटना गांधी मैदान, यहाँ गिनती ना बा। नीतीश जी से पूछा कि रजवार, राजवंशी, राजभर, प्रजापति, पाल, कुम्हार, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहारी कहाँ हैं? कहीं पता ही नहीं है। गिनती बात तो नहीं गिनती, कैसे हिस्सा मिली? जब तक गिनती ना हुई तब तक हिस्सा ना मिली। और हिस्सा लेवे बदे
हमके आपके घरे से निकले के हमें रुपया ना चाहिए।